गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। आज की डेट लिख लोगे 22 दिसंबर 2020। अपनी क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा आज हम बात करेंगे घन और उसके प्रतिरूप। आज का हमारा टॉपिक क्या है? घन और उसके प्रतिरूप। ठीक है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कंटेनमेंट जोन, नो एंट्री। प्रिया और रिया बातें कर रहे हैं आपस में। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। तो सरकार द्वारा घोषित मार्गनिर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का था। पहले एक दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तीसरे दिन में जितना अगला 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। चौथे में वह जितना अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो इसी तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। ठीक है, नीचे बनी तालिका को आपने ध्यान से पढ़ना है। पहली विषम संख्या क्या होती है? 1 है। ठीक है, उसका कुल योग भी 1 होगा। घन क्या होता है? उसकी घात 3 लिख देंगे, 3 बार गुना करने पे जो आता है। फिर अगली 2 होगी, 3 और 5। इनका 3 और 5 कितना होता है? 8। तो यानी किसका घन है ये? 2 का। फिर अगली 3, 7, 9, 11। उससे अगली 13, 15, 17, 19। तो इसी प्रकार ये क्रम चलता जाएगा। तो बेटा 27 किसका घन है? 3 का। 64 4 का। ऐसे 125 किसका है? 5 का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 21 जमा 23 जमा 27 जमा 29। तो किसका घन आ गया? 5 का घन। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे। पहला है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करेगी या घट जाएगी? तो अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो बेटा कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने से कोरोना संक्रमित मरीज अपने अपने घरों में ही रहेंगे। ठीक है, क्या होएगा? घट जाएगी, क्योंकि लिखोगे क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने से कोरोना संक्रमित मरीज अपने अपने घरों में रहेंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे और कोरोना वायरस कम फैलेगा। और दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे करेंगे इसको। अगला है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों को संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? ठीक है, ये आपको खुद लिखना है बेटा। तीसरा है, यदि उपवर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो बेटा इसका उत्तर है 15 दिनों में हो जाएगा। कितने दिनों में? 15 दिनों में। आप ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 दिनों में। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? तो बेटा बिना किसी पैटर्न के भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसके बाद लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज जितने लोगों के संपर्क में
आएंगे उतनी है बीमारी फैलेगी, उतनी ही यह बीमारी फैलेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ये आज कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे।